पश्चिम बंगाल में इसी साल होने वाले विधानसभा चुनाव के पहले सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के बीच हिंसक झड़पों का दौर जारी है। सोमवार को प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष और शुवेंदु अधिकारी टॉलीगंज ट्रॉम डिपो से राजहरी तक रोड शो कर रहे थे। तभी आरोप है कि टीएमसी कार्यकर्ताओं ने उन पर पथराव कर दिया। फिलहाल क्षेत्र में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक सरगर्मी काफी तेज हो गई है। शुवेंदु अधिकारी के बीजेपी में जाने के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपने गढ़ को बचाने के लिए नंदीग्राम से चुनावी मैदान में उतरने का ऐलान किया है। नंदीग्राम आंदोलन के जरिए ही ममता बनर्जी ने बंगाल की सत्ता पर 30 साल से काबिज लेफ्ट के दुर्ग को ध्वस्त किया था। इसके बाद से ही टीएमसी का सियासी वर्चस्व कायम है और अब ममता ने नंदीग्राम के जरिए बीजेपी से दो हाथ करने का फैसला किया है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे सियासत भी गर्माती जा रही है। बंगाल में दीदी का किला ढहाने के लिए बीजेपी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। इस बीच बीजेपी के अंदर ही दंगल शुरू हो गया है। पश्चिम बंगाल बीजेपी प्रमुख दिलीप घोष का नाम सीएम उम्मीदवार के रूप में उछलने पर राजनीति गर्मा गई है। उनके दावे पर शिव प्रकाश, कैलाश विजयवर्गीय और अमिताभ चक्रवर्ती समेत बीजेपी के कई वरिष्ठ नेताओं ने नाराजगी जताई। गणतंत्र दिवस पर किसान यूनियन ट्रैक्टर रैली निकालने पर अड़ी हुई है। वहीं सोमवार को ट्रैक्टर रैली पर रोक लगाने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। दिल्ली पुलिस की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली में प्रवेश का मामला कानून और व्यवस्था का है, इसका निर्धारण पुलिस करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम आज सुनवाई टाल रहे हैं, आप कानून के हिसाब से कार्रवाई करें। उन्होंने कहा हम बुधवार को मामले की सुनवाई करेंगे। पिछले 50 दिनों से भी ज्यादा समय से दिल्ली की सीमाओं पर बड़ी संख्या में किसान नए कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। इस बीच हरियाणा के भारतीय किसान यूनियन के नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी को संयुक्त किसान मोर्चा से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है और उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के लिए कमेटी भी बनाई गई है। कार्रवाई से नाखुश गुरनाम सिंह ने शिव कुमार कक्का को आरएसएस का एजेंट करार दिया और कहा कि ये कार्रवाई उनके इशारे पर हुई है। सोमवार को राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का आगाज हुआ। विज्ञान भवन में इस कार्यक्रम का शुभारंभ केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारत में सड़क सुरक्षा के बारे में जागरूकता पैदा करने और सड़क दुर्घटनाओं को कम करने का है। राष्ट्रीय रोड सेफ्टी कैंपेन की शुरुआत करते हुए नितिन गडकरी ने भी कहा कि इस अभियान की जरूरत बहुत ज्यादा थी। दिल्ली हाई कोर्ट ने व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की। याचिकाकर्ता की मांग सुनने के बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की और कहा कि ये एक प्राइवेट ऐप है, अगर आपकी निजता प्रभावित हो रही है तो आप व्हाट्सएप को डिलीट कर दीजिए। हाईकोर्ट ने इस मामले में किसी तरह का कोई नोटिस नहीं जारी करते हुए कहा इस पर विस्तृत सुनवाई की जरूरत है। अब इस केस की सुनवाई 25 जनवरी को होगी। दिल्ली के एम्स अस्पताल में सोमवार से बर्न और प्लास्टिक सर्जरी ब्लॉक की शुरुआत हो गई। उद्घाटन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने किया। एम्स परिसर में इस ब्लॉक को बनाया गया है जिससे जले हुए मामलों से पीड़ित मरीजों और प्लास्टिक सर्जरी कराने वाले मरीजों को राहत मिलेगी। इस ब्लॉक में 100 बेड की व्यवस्था होगी। लद्दाख में भारत से मात खाया चीन अब पूर्वोत्तर में नया मोर्चा खोल रहा है। अरुणाचल प्रदेश में भारत के लिए एक नई चिंता उभरती दिखाई दे रही है और वो चिंता है अरुणाचल प्रदेश में एक नया गांव बस जाना। बताया जा रहा है कि ये गांव चीन ने बसाया है। एनडीटीवी को मिली एक्सक्लूसिव सैटेलाइट तस्वीरों में देखा जा सकता है कि चीन ने अरुणाचल प्रदेश में एक नया गांव बसाया है जिनमें लगभग 101 घर हैं। सप्ताह के पहले कारोबारी दिन यानी सोमवार को दिन भर के उतार चढ़ाव के बाद शेयर बाजार लाल निशान पर बंद हुआ। सेंसेक्स 470 अंक की गिरावट के साथ 48,564 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 152 अंक की गिरावट के साथ 14,281 के स्तर पर बंद हुआ।